हेलो नमस्कार फ्रेंड, स्टडी वायर में आपका स्वागत है। चलिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सफाई कर्मचारी के लिए एक और न्यू वीडियो आ चुकी है। इस वीडियो का नंबर है 13, ठीक है। यदि आपने 12 तक और ना देखी हो तो जाइए प्ले लिस्ट में जाकर 1 से लेकर 12 तक देख लीजिए और मैथ की और रीजनिंग की भी क्लास देख लीजिए। टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे वो ही हैं, ठीक है। प्रीवियस और अभी न्यू मिलाकर आपके टोटल 20 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। आप अपना स्कोर देखिए कितना आप कर लेते हैं। आपके पेपर में 20 क्वेश्चन ही आएंगे, ऐसे ही प्रश्न आपके बनेंगे। चलिए, टॉप 20 क्वेश्चन है तो आगे चलते वीडियो में। क्वेश्चन नंबर पहले पर चलें। चलिए फ्रेंड, तो अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें टॉप 20 क्वेश्चन है। यदि आप इनमें से किसी के अभी आंसर देते हैं वो कमेंट में लिखिए। और आप 20 में से कितने, आपके पेपर में 20 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, ठीक है, जीएस के। तो इसमें आप कितना कर ले। आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो बैंक से रिलेशन के क्वेश्चन है वही आपके मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है। तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर शक्तिकांत दास हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा एसबीआई का दूसरा नाम क्या है। एसबीआई का दूसरा नाम क्या है। तो एसबीआई को क्या कहते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं, भारतीय स्टेट बैंक कहते हैं, पंजाब नेशनल बैंक या एचडीएफसी बैंक कहते हैं। तो इसे कहते हैं क्या, भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है। एसबीआई को भारतीय स्टेट बैंक, और इसे क्या कहते हैं, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक को आरबीआई, ठीक है, आरबीआई। पंजाब नेशनल बैंक को क्या कहते हैं, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी, ठीक है। एचडीएफसी को इसे क्या कहते हैं, एचडीएफसी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा कि भारत में सबसे अमीर बैंक कौन सा है, ठीक है। भारत में सबसे अमीर बैंक कौन सा है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है आपका, एचडीएफसी बैंक सबसे अमीर बैंक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा वर्ष 1969, ठीक है, भारत में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो कितने किया गया था, 12 का, 16 का, 14 का या 22 का। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है, 22 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और रेगुलर हमारे सेशन से जुड़े रहिए। आपको रेगुलर वीडियो चाहिए तो कमेंट में करिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि 1980 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण में कितनी बैंकों शामिल थे, ठीक है। पहले 1969 वाले में कितने की, 14 बैंकों की थी, लेकिन अब किसी के 5 बैंक के 6 बैंक, 7 बैंक या 8 बैंक। तो 6 बैंक एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो राष्ट्रीयकृत बैंक मेरी कितनी अब टोटल हो गई हैं, 14 जे और 6 जे कितनी, 20 हो गई, ठीक है। यदि आपसे टोटल पूछ ली जाए तो 20 हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सी बैंक निभाती है, ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या ये भी दोनों, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होगा, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे क्या कहते हैं, आरबीआई, ठीक है। आरबीआई इसे क्या कहते हैं, एसबीआई। और इसकी तैयारी आप लोग कर ही रहे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सीबीआई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, भारत किसको बिजली का निर्यात करता है, मतलब भारत किसको बिजली देता है, ठीक है। बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान या भूटान। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर होगा, किसको देता है, बांग्लादेश को देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितने पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, निम्न किस यूरोप संघ के देश की अपनी निजी मुद्रा है और उसने यूरोप को नहीं माना है, ठीक है। यूरो को नहीं माना है मतलब अपनी निजी खुद की मुद्रा है। फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन या सफेद, ठीक है। तो इसमें कौन सा है, स्वीडन देश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, भारत में 1 रुपये के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं, किसके द्वारा किए जाते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, भारतीय यूनिटी टैक्स द्वारा, नहीं। तो किसके द्वारा किया जाए, भारत सरकार द्वारा, ठीक है। और 1 रुपये से जितने ऊपर हैं वो कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, मतलब किसके सिग्नेचर होते हैं। तो किसके होते हैं, तो वित्त मंत्रालय के सचिव के, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर के, वित्त मंत्री के, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है 1 रुपये वित्त मंत्रालय के सचिव के होते हैं। उसके बाद में जितने भी हैं उसके कितने होते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के होते हैं, ठीक है। लेकिन 1 रुपये पर वित्त मंत्रालय के सचिव के होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं कि अल्प ब्याज नीति को
और क्या कहते हैं? अल्प ब्याज नीति को और क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सस्ती मुद्रा नीति भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा पिन कोड किस वर्ष लागू किया गया? ठीक है, 1972, 1970, 1960, 1980। तो ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट आंसर है। पिन कोड है जो आप देखते हैं हर किसी का एक पिन कोड आता है, वो 1972 में किया गया। जैसे आप कुछ सिम में खुलाएं तब भी पिन कोड, ठीक है, 6 अंक का 5 अंक का जैसा भी हो। क्वेश्चन नंबर 13 है मनुष्य के पैर के जांघ पंजे में कितनी हड्डियां होती हैं? ठीक है, 28 हड्डियां, 26 हड्डियां या 30 या 32 हड्डियां कितनी होती हैं पंजे में? तो पंजे में 26 हड्डियां होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? महात्मा जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? ठीक है, अभी तो महात्मा गांधी की लकीयां आती है, उससे पहले किसकी थी? हाथी की थी, ट्रैक्टर की थी, लाल किले की थी या अशोक स्तंभ की थी? तो अशोक स्तंभ की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? ठीक है, तो क्या अमेजन नदी में, नील नदी में, रान नदी में या ब्रह्मपुत्र नदी में? तो किसमें है ये? नील नदी में रहता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? ठीक है, किसकी है? भारतीय स्टेट बैंक की, सिंध बैंक की, महाराष्ट्र बैंक की या पंजाब बैंक की? तो देखिए ये सबसे ज़्यादा भारतीय स्टेट बैंक की, जिसे क्या बोलते हैं? SBI। ठीक है, SBI इसकी सबसे ज़्यादा शाखाएं हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आ गया महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? पणजी है, पुणे है, बम्बई है या औरंगाबाद है? ठीक है, तो यह ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है, बम्बई है। ठीक है, महाराष्ट्र की बम्बई। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, सोना, चांदी या तांबा? तो क्या पाया जाता है? मनुष्य में लोहा पाया जाता है। ठीक है, ये पालक खाइए तो ज़्यादा लोहा आपके शरीर में हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लागू लगा था? ठीक है, जनता कर्फ्यू कब लगा था? 22 मार्च 2020, 23 मार्च 2021, 25 मार्च 2019 और 20 मार्च 2020। ठीक है, तो कब लगा था? तो ये आपको पता होगा कब लगा था। ये कोरोना का टाइम लगा था 22 मार्च 2020 को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था? ठीक है, तो कौन सा है? केरल है, सिक्किम है, गोवा या महाराष्ट्र है? तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है, गोवा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये लास्ट आपके लिए क्या टेस्ट होता है? टेस्ट होता है एक क्वेश्चन का। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई कौन सी है? लड्डू है, जलेबी है, समोसा है, रसगुल्ला है? आप लोग कमेंट में करेंगे इसका क्या राइट आंसर है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर। आपने मैथ की क्लास ना देखी हो तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए मैथ की क्लास। रीजनिंग की ना देखी हो रीजनिंग की तो रीजनिंग की जाकर देख लीजिए। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए धन्यवाद।